राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन का महीना जो है अभी शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का सावन का महीना जो है 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक को चलने वाला है। ये महीना भगवान शिव को प्रिय महीना होता है। इसे मोहब्बत प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने में जो है माता पार्वती जी और भगवान शिव का मिलन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो है माता पार्वती जी ने भगवान शिव के समक्ष तपस्या भक्ति भाव करके जो है भगवान शिव को प्राप्त किया था। और इस महीने में जो है दोस्तों चारों तरफ जो है दोस्तों बारिश ही बारिश होती है, और बारिश की बूंदों के साथ जो है दोस्तों हमारी प्रकृति भी जो अपना रूप नया लेती है, यानी चारों ओर जो है दोस्तों हरियाली भरी हुई होती है। और इसी हरियाली के बीच जो है दोस्तों भगवान शिव को लेकर मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव कैलाश मानसरोवर से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर करके जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है या अगर आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की कमी है, तो आपको इस महीने में जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर पर जो है दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक भगवान शिव की आराधना इस महीने में सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, तो दोस्तों भगवान शिव उनके घर पर जरूर पधारता है और व्यक्ति की हर मन मांगी उड़ाते हैं, पूरी करते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जो है दोस्तों सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देवता हैं, यानी वो इतने भोले हैं कि मात्र अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ सावन के इस पावन महीने में एक बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं, तो दोस्तों भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर आपके जीवन में कष्ट है, धन दौलत की कमी है, तो आपको इस महीने में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सावन सोमवार का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तो इस सावन के सोमवार, जितने भी सोमवार जो है दोस्तों आए, उस सोमवार को आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक काम करें कि इस महीने में ये नियम से रोज़ सुबह व शाम भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो पूर्ण विश्वास और सब श्रद्धा के साथ अगर आप दोस्तों ये काम सावन के महीने में करते हैं, तो भगवान शिव आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। तो कुछ ऐसे ही खास उपाय है जो है आप सावन के इस पावन पर्व पर आप करते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने सावन के इस पावन महीने में कर लिया, तो फिर देखिए भगवान शिव आपके घर पर दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र सावन में इस महीने में जो है दोस्तों आपको भगवान शिव के मंदिर से, जी हाँ दोस्तों, शिवालय जाकर एक विशेष चीज़ को अपने घर पर लेकर आ जाना है। वह चीज़ अगर आप अपने घर पर सावन के इस महीने में लेकर आ जाते हैं दोस्तों सावन के महीने में आपको एक विशेष चीज़ को अपने घर पर लेकर आ जाना है। फिर देखिए घर में खूब धन दौलत और सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो चीज़ कौन सी है जो आपको अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों सावन के किसी भी दिन शिव मंदिर जाए। यहाँ दोस्तों सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति आराधना करने के लिए शुभ माना जाता है। तो सावन के किसी भी दिन जो है दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और मंदिर में जाने के बाद आपको जो है अपने साथ जो है दोस्तों गंगा जल, दूध और पानी मिलाकर एक तांबे का लोटा लें। उसके अंदर जो है दोस्तों तांबे के लोटे के अंदर आप अपने घर पर ही गंगा जल, दूध और जल मिलाकर शिव मंदिर अपने साथ लेकर जाएं। अब दोस्तों, जिस दिन ये उपाय करें उस दिन जो आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। अब शिव मंदिर जाएं, आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। और सावन में शिव जी की पूजा जो है दोस्तों शिवलिंग के रूप में की जाती है, तो आपको वहाँ पर चले जाना है। हम शिवलिंग के पास बैठकर एक देसी घी का दीपक और एक शिव मंदिर धूप बत्ती जलाएं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठकर एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। और दोस्तों धूप बत्ती जलाते हुए उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो है दोस्तों भगवान शिव का उससे अभिषेक करना चाहिए। करते हुए जो अभिषेक करें, और फिर जो है दोस्तों अभिषेक करते हुए जो
जल की प्रवाह जो है, जो पानी जो आप अभिषेक करते हैं, जो जल की प्रवाह नीचे गिर रही होती है, शिवलिंग के ऊपर से जो नीचे गिर रही होती है, तो उसी जो है दोस्तों साथ में एक तांबे का लोटा अपने साथ लेकर जाएं खाली, और उसे जो है दोस्तों आप उसे पीतल या फिर तांबे के लोटे में जो धारा नीचे गिर रही है शिवलिंग से, उसे आपको भर लेना है। और फिर दोस्तों थोड़ी देर वहीं बैठकर भगवान शिव की एक माला जाप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वैसा करने के बाद आप एक काम करें कि वो लोटा तो आपने भर लिया है, अब एक कागज़ का टुकड़ा लें और कागज़ के टुकड़े के अंदर जो है दोस्तों भगवान शिव की जो भस्म होती है वो आपको ले लेनी है, क्योंकि भगवान शिव को भस्म बहुत ही प्रिय होती है। तो भस्म भी जो है दोस्तों आपको भगवान शिव की जो भस्म होती है एक कागज़ की पुड़िया में लपेट कर अपने घर में ले लेनी है। अब लोटा और गंगा जल वो सभी जो धारा नीचे गिर रही थी, जो भरा था वो लोटा और जो है दोस्तों आपको भस्म अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर आने के बाद उस लोटे को अपने घर के मंदिर में रखें। उसमें से थोड़ी सी जो भस्म है वो उस भस्म को थोड़ी सी लोटे के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों उस लोटे के अंदर थोड़ी सी भस्म डाल देने के बाद आप एक काम करें कि आप उस लोटे के अंदर वो भस्म डाल दें। अब लोटे के अंदर भस्म डालने के बाद आप एक काम करें कि उस लोटे को जो भस्म जो गंगा जल वगैरह था उसे आपने पूरे घर में छिड़क देना है। जी हाँ, पूरे घर में छिड़क देना है। घर के मुख्य दरवाजे से लेकर घर की जितनी भी जगह है, बाथरूम को छोड़कर हर जगह उस पानी का छिड़काव कर देना है दोस्तों, मात्र बाथरूम को छोड़कर। इससे क्या होता है कि आपके घर की जो सारी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे भगवान शिव जो आपके घर में दौड़े चले आते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये काम सावन के किसी भी दिन करते हैं तो भगवान भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं। अब आपका जो अगला काम है कि दोस्तों आज के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भस्म आप अपने साथ लेकर आए थे, उस भस्म का क्या करें कि एक वो जो कागज़ की पुड़िया में लपेटे हुई है उसे ले जाकर जो है दोस्तों आप अपने घर की तिजोरी में रखें। साथ ही एक 10 रुपये का सिक्का रखें। या दोस्तों एक 10 रुपये का सिक्का लें और 10 रुपये का सिक्का और जो वो भस्म दोनों को एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। दोस्तों ऐसा करने से घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिल जाती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको ये काम करना चाहिए। अगला जो उपाय है दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता की भी पूजा आराधना की जाती है। इसलिए धन प्राप्ति के लिए सावन के महीने में घर में चांदी या फिर तांबे के नाग नागिन लाएं। अब सावन के किसी भी शुभ दिन उसकी पूजा करके घर के मुख्य दरवाजे पर गाड़ दें, गेट पर ऐसा टांग दें। ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन दौलत की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी को जो है दोस्तों रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय है और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भोले भंडारी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इसे शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में घर रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव जी के मंत्रों के जाप कर रुद्राक्ष को सिद्ध धारण करने से व्यक्ति अपने कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों रुद्राक्ष लाकर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए शिव मंदिर जाए और वहाँ पर जाप करें और फिर आप रुद्राक्ष को धारण करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का वास है या हमेशा अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं तो दोस्तों एक काम करें कि सावन के महीने में घर के हॉल या फिर ड्राइंग रूम में एक चांदी का त्रिशूल लेकर आएँ और रखें। इससे भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे और घर का वातावरण भी शुद्ध सकारात्मकता से बना रहता है। जिस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस घर में शांति नहीं रहती है, सुख समृद्धि नहीं रहती, उन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए सावन के महीने में तांबे का कलश खरीदना चाहिए। इसे जल भरकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। इससे परिवार का माहौल अच्छा, शांत, सुखमय और सुख समृद्धि वाला बना रहता है। अगर आपका बिगड़े काम बन जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सफ़ेद चंदन रखें और सावन के महीने में घर जाते समय उसका तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो सावन खत्म होने के बाद
चांदी के नंदी बनाकर अपने घर पर लाए। इस पूजन के बाद अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, अगला जो उपाय है कि सावन के इस पावन महीने में आपको प्रतिदिन नंदी महाराज की सेवा करनी चाहिए, नंदी महाराज को खाना खिलाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। क्योंकि नंदी के ऊपर बैठ कर जो है भगवान शिव धरती का जो है विचरण करते हैं, धरती पर घूमते हैं और नंदी उनका वाहन है। तो नंदी महाराज को सुबह शाम रोटी खिलाएं, हरी घास खिलाएं, नंदी महाराज की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं।